गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है तीन पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4:3:3 और साथ ही साथ हमें दे रखे हैं कैपिटल के बैलेंसेस और कैपिटल कौन सी है, फिक्स कैपिटल मेथड। और हमें यह भी लिखा हुआ है कि हमारे अकाउंट्स 31 मार्च 2024 को क्लोज हो चुके हैं और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रोवाइड कर दिया है। बट हमसे मिस्टेक क्या हो गई, हमें इंटरेस्ट देना चाहिए था 9% पर एनम और हमने दे कितना दिया इंटरेस्ट, 10% पर एनम। तो आइए सबसे पहले हमारा काम क्या है, क्वेश्चन को समझना। तो तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4:3:3। इनकी जो कैपिटल है ए की तो है 1 लाख, बी की है 2 लाख और सी की है 3 लाख। कैपिटल कंट्रीब्यूशन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना चाहिए था, 9%, और हमने गलती से पार्टनर्स को 10% प्रोवाइड कर दिया। तुमसे मिस्टेक क्या हो गई, हमने पार्टनर्स को आईओसी का पेमेंट 1% ज्यादा दे दिया। तो हमें इसका रेक्टिफिकेशन करना है। कब करना है, नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में। तो आइए हमने जो 1% एक्स्ट्रा पे कर दिया आईओसी, सबसे पहले हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 लाख का 1% 1000, 2 लाख का 1% 2000, 3 लाख का 1% 3000। ये हमने कैलकुलेट किया आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सा वाला, जो हमने पार्टनर्स को एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आईओसी फुल फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की वैल्यू आएगी 1000, बी की आएगी 2000 और सी की आएगी 3000। इन सब का टोटल कहलाएगा 6000। मैं आपको बता दूं, ये जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है ये बनता है बिल्कुल पार्टनर्स करंट अकाउंट की तरह। तो यहां पर हमने पार्टनर्स को 1% आईओसी ज्यादा पे कर दिया। तो वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, आईओसी को क्रेडिट करते हैं, बट यहां पर हमें डेबिट करना होगा क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% पार्टनर से वापस लेंगे। तो हम यहां लिखेंगे आईओसी डेबिट। इसके नीचे लिखेंगे डिवीजन ऑफ रुपीज। ये जो हमारा 6000 है इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन ऑफ रुपीज 6000 इन 4:3:3। मतलब हम लोग 6000 रुपीज को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। किस तरीके से, 6000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4। ये वैल्यू आ गई 2400, ये आ गया 1800, ये भी 1800 और टोटल आ गया 6000। अगर ऊपर लिखा है हमने डेबिट तो नीचे हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट। अगर हमने ऊपर लिखा है डेबिट तो नीचे लिखेंगे हम लोग क्रेडिट। अब सबसे लास्ट में हम लोग क्या निकालते हैं, आपको याद होगा, डिफरेंस। डिफरेंस के लिए ए जो है वो 1000 रुपीज से क्या हो रहा है, डेबिट, और 2400 से क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 1400। और ये सीआर बैलेंस है। सीआर बैलेंस क्यों है, क्रेडिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। अब हम आते हैं बी पर। बी को हमने डेबिट किया है 2000 से, क्रेडिट किया है 1800 से। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 200। डेबिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, तो हम यहां लिखेंगे डेबिट। और सबसे लास्ट में सी की बात करेंगे। तो सी को हमने डेबिट किया है कितने से, 3000 से, क्रेडिट किया हमने कितने से, 1800 से। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 1200। और ये कौन सा बैलेंस है,
डेबिट बैलेंस है। ए को तो हमने क्या किया, क्रेडिट, बी को हमने डेबिट किया और सी को भी हमने डेबिट किया। अब ये हमने क्या बनाया था, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इसके बाद में हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। चलिए देखते हैं कैसे। हाँ, बी को हम डेबिट करेंगे, 20 करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमारे कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड। 30 करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमने जर्नल एंट्री की है। बी को हमने डेबिट किया कितने से, 200 से। सी को हमने डेबिट किया कितने से, 1200 से। और ए को हमने क्रेडिट किया 1400 से। इस तरीके से सबसे लास्ट में हम लोग क्या बनाएंगे, इस तरीके की एडजस्टमेंट एंट्री को क्रिएट करेंगे। और इसी के साथ में हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 56 है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।